आगच्छन्तु विद्यार्थिनाः अस्माकं पाठं पठामः। तृतीय पाठम अस्ति अस्माकं परोपकाराय शतां विभूतया, परोपकाराय शतां विभूतया। इसका हम षष्ठः भाग है यानी छठे भाग का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। कौन से भाग का? छठे भाग का। 5 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 5 भागों में से 4 भागों में हमने पाठ का अभ्यास किया, पाठ के बारे में जाना, पाठ परिचय के रूप में जाना, पाठ में किस प्रकार की कथा का वर्णन है उसको जाना, और 5वें भाग में हमने अभ्यास प्रश्नों की चर्चा की, जो पाठ के अभ्यास प्रश्न थे उनकी चर्चा की। और हम छठे भाग में लेकर प्रस्तुत है व्याकरणात्मक चर्चा को, व्याकरण की चर्चा को, व्याकरण से संबंधी प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं। और ये प्रश्न होंगे हमारे चतुर्थ यानी चौथे प्रश्न से लेकर के 8 प्रश्न पर्यंतम यानी 8वें प्रश्न तक ये प्रश्न होंगे। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों को देखते हैं, पाठ में आए हुए प्रश्नों की व्याकरणात्मक चर्चा करते हैं। कि पहला प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, वो कहता है कि अधोलिखित शब्दान लबंतेषु सत्रि प्रत्यांतेषु सानच प्रत्यांतेषु च विभज्य लिखत है। यानी अधोलिखित जो शब्द हैं, जो ये शब्द लिखे हुए हैं, देखो ये वाले, इनको क्या करना है? लप में, लप प्रत्यय में विभाजन करना है इनको। लप और क्षत्रि, दूसरा है क्षत्रि और तीसरा है शानच। यानी जो ये शब्द हैं हमारे, इन शब्दों को इन तीनों प्रत्ययों से अलग अलग करना है। यानी कौन से में शानच है, कौन से में क्षत्रि है और कौन से में लप है। आइए करते हैं। पहला हम लप वाले कर लेते हैं अलग अलग बच्चों। तो लप कौन कौन से में है? देखो इसमें नहीं है, इसमें सानच प्रत्यय है, दूसरे में है लप। कौन सा है? लप। और इसको अवेक्ष्य को हमने नीचे ले लिया बच्चों, ले लिया ना। अगले में है लप, इसमें भी सानच है और इसमें भी सानच है, इसमें है लप। किसमें है? निस्वस्य में। और रत्नायमानानि में भी सानच है, अभिगम्य में क्या है? लप है। और इसके अलावा सम्रादयन में सत्री है, विमर्शन में भी सत्री है, समूलोकयन में भी सत्री है। तो हम देखते हैं के बारे में चर्चा करते हैं। अवेक्ष्य को हमने नीचे लिया बच्चों, तो इसमें अव तो उपसर्ग है, इक्ष धातु है और लप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय है। अव और इक्ष धातु है बच्चों। कौन सी धातु है? इक्ष। और इसका क्या बचेगा? यह बचेगा लेप का। क्या बचेगा? यह बचेगा। और रूप बनेगा अवेक्ष्य। क्या बनेगा? अवेक्ष्य। यहाँ गुण हो जाएगा इसलिए बनेगा अवेक्ष्य। निस्वस्य, नि उपसर्ग पूर्वकात, स्वस्थ धातु और लप प्रत्यय। लप प्रत्यय की एक विशेष विशेषता होती है बच्चों। लप प्रत्यय करके के अर्थ में प्रयोग होता है बच्चों। किसके अर्थ में? करके के अर्थ में। और ये प्रत्यय कत्वा के स्थान पर आता है। लेकिन कब आता है? जब कत्वा से पहले कोई धातु होगी, लेकिन धातु से पहले क्या होता है? कोई उपसर्ग हो। जैसे यहाँ सब में उपसर्ग है ना, देखो औ, निहि, अभी, इसमें सब में उपसर्ग है। अगर ये उपसर्ग नहीं होता तो यहाँ कत्वा प्रत्यय होता बच्चों। कौन सा प्रत्यय होता? कत्वा प्रत्यय होता। तो अवेक्ष्य बना, निहि प्लस स्वस प्लस लप, तो इसका क्या बनेगा? निस्वस्य। उसी प्रकार से अभी उपसर्ग है, गम धातु है और इसका ये बचेगा तो क्या होगा? गम्य अर्थात अभिगम्य। अभिगम्य। अवेक्ष्य यानी देख करके, निस्वस्य यानी श्वास लेकर के, और अभिगम्य यानी पास जा करके। तो इनको देखा। आइए हम देखते हैं अब सत्री प्रत्यांत शब्दों को, यानी सत्री प्रत्यय को अलग करना है। तो सत्री प्रत्यय में पहला शब्द है सम्रादयन, विमर्शन, समुल्लोकयन। यानी 3 जो पद हैं, सम्रादयन, विमर्शन, समुल्लोकयन। तो इसमें क्या होगा? समुपसर्ग है, राध धातु है, सत्री प्रत्यय है। बच्चों सत्री प्रत्यय का क्या बचता है? अर्थ शेष बचता है। ये वर्तमान काल में ही प्रयोग होता है, यानी करते हुए, जाते हुए, गच्छन, यानी निरंतर क्रिया को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अत बचा, तो सम राध, सत्री का अत, तो रूप बना सम्रादयन। उसी प्रकार से विमर्शन, बी उपसर्ग पूर्वकात, मृष धातु, सत्री का अत शेष बचा और अत का क्या हुआ? अनु हुआ। तो रूप बना विमर्शन बच्चों। क्या रूप बना? विमर्शन बना।
उसी प्रकार से समुल्लोकयन, समुल्लोकयन यानी सम उपसर्ग है, उत धातु है, लोक और से इसमें क्या प्रत्यय होगा, सत्री प्रत्यय हो गया, लोकय करके इसको सत्री करके तो समुल्लोकयन रूप बनेगा। जो ये रूप है ना समुल्लोकयन, समुत समुत लोकयन, समुत लोकयन, यहाँ भी संधि होगी बच्चों, तो और ली सूत्र से लत्व संधि होकर के रूप बनेगा समुल्लोकयन। उसी प्रकार से आपीयमानम सानच प्रत्यय से देखते हैं, सानच का बच्चों बचता है आन, क्या बचता है, आन, और इसमें मैं का भी आगम होता है, यानी रूप बनेगा मान, मान, मानाह, मानम, यानी तीनों लिंगों में चलता है ये। तो आपीयमानम आंग उपसर्ग है, पा धातु है और सानच प्रत्यय है और रूप बनता है आपीयमानम, पिया जाता हुआ, पिया जाता हुआ। क्षत्रिय और सानच का जो अर्थ होता है वो लगभग समान होता है बच्चों। क्षत्रिय और सानच जो वर्तमान काल की क्रियाओं को निरंतरता को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। स्पर्धमानम, स्पर्ध में सानच प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, स्पर्धमानम रूप बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्धमानम। उसी प्रकार से समापीड्यमानम, समापीड्यमानम, सम उपसर्ग है, आंग धातु है, आंग का आंग भी उपसर्ग है बच्चों, सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, पीड धातु है और सानस प्रत्यय से रूप क्या बनेगा, समापीड्यमानम, समापीड्यमानम। उसी प्रकार से रत्नायमानानि, रत्नाय प्लस सानच, यानी रत्नायमानानि का क्या बनेगा, सानच, सानच का आन बचा, आन के पहले मैं आया तो रूप बना रत्नायमानम, 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 रत्नायमाने, रत्नायमानानि, ये भी नपुंसकलिंग में है, ये भी नपुंसकलिंग में है सब। तो पिया जाता हुआ, स्पर्श किया जाता हुआ, स्पर्धा किया जाता हुआ, किससे, आयु से। समापीड्यमानम, रत्नायमानानि, इन शब्दों को हमने देखा, सत्री, लप और सानच को हमने अलग अलग किया। आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। विशेषणानि विशेष्यै संयोजयत, यानी विशेषण को विशेष्यों के साथ में उनका क्या करना है, योजन करना है, अर्थात मिलाना है बच्चों। तो पहले स्तंभ में ये दे रखे हैं, दूसरे स्तंभ वाले से इसको मिलाना है, तो इसको हम मिलाते हैं। देखो सरसी, सरसी कैसा था, तालाब, हंस चक्रवाक का दिश शोभिते, ये था ना ऐसा, हंस और चक्रवाक पक्षियों के आदि से सुशोभित कौन था, तालाब था। धरण्याः, धरती कैसी थी, अभितप्तया, अभितप्तया। अपत्यानाम, जो अपत्य थे, इष्टानाम से कर लेंगे। अगला है नव सलिलेन, नव सलिलेन, तो पानी कैसा आना चाहिए था तालाब में, कदम्ब कुसुम गोरेन, कदम्ब के फूल के समान गोरे वर्ण का, स्वच्छ वर्ण का पानी आना चाहिए था। पक्षिणाः, पक्षी कहाँ थे, सलिल तीरवासिनाः, तो इसको देखा हमने। बोधिसत्वाः, बोधिसत्व कैसे हुए, करुणाय मानः, करुणाय से युक्त हुए। मारुतेन, हवा कैसी थी, ज्वाला अनुगतेन, और बचा कौन सा, मीनाः तत्रस्ता। इनको एक साथ देख लेते हैं बच्चों, हमने इनका हल किया, आइए इनको एक साथ भी देख लेते हैं। सरसी हंस चक्रवादि शोभिते, यानी सरस जो तालाब था वो हंस और चकवा आदि जो पक्षी थे उनसे क्या था, सुशोभित था। और धरती कैसी थी, धरण्या अभितप्तया, यानी अभितप्त थी, धरती कैसी हुई थी, तपी हुई थी। अपत्यानाम इष्टानाम, अपत्य कैसे थे, इष्ट। नव सलिलेन, कदम्ब कुसुम गोरेण, हो गया ना। पक्षिण सलिल तीरवासिनः, बोधिसत्वः करुणायमानः, मीनाः तत्रस्ता, यानी मीन वहाँ थे। मारुतेन ज्वाला अनुगतेन, ये सब हमारे पाठ में आए हुए थे। विशेषण और विशेष्य, इनके साथ में विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं बच्चों, हम देखें तो विशेषण और विशेष्य दो शब्द हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना जो शब्द, वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। और जिसकी विशेषता जिन शब्दों से बताई जाती है वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। जैसे नील कमलम, नील कमलम, तो नील तो यहाँ क्या हुआ, विशेषण हुआ, और कमलम क्या हुआ, विशेष्य हुआ।
है ना। सुधाखंड है, सफेद चौक होता है बच्चों, सफेद चौक, तो सफेद तो यहाँ क्या हुआ, विशेषण हुआ, और चौक क्या हुआ, विशेष्य हुआ। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं। तो इनकी भी देखा, जो तालाब था हंस चक्रवाका आदि शोभिते, धरणी कैसी थी, अभितप्त थी, अपत्या नाम इष्टा नाम, ये विशेष्य और विशेषण है। विशेषण विशेष्य की चर्चा कर ली। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अधोलिखित पदानि संस्कृत वाक्येषु प्रयुंगध्वम, यानी जो अधोलिखित ये पद हैं, अधोलिखित जो ये पद हैं कौन से, कस्मिंश्चित् भाग्य वैकल्यात् आपीयमानं लक्ष्यते विमर्शन अभिगम्य प्रयतितव्यम, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों पहला है कस्मिंश्चित्, इसको बनाना है तो हमने बनाया कस्मिंश्चित् वने एकः सिंहः वसति स्म, यानी किसी वन में एक सिंह रहता था, इसमें यानी था, यानी किसी वन में एक सिंह रहता था। ऐसे प्रश्न हमारे आएंगे, उसमें हमें कुछ शब्द मिलेंगे बच्चों, उनके आधार पर हमको वाक्यों की रचना करनी है। तो ये आपको निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इसको अच्छे से समझना है बच्चों कि किसी वन में एक सिंह रहता था। दूसरा है भाग्य वैकल्यात्, तो इसका हमने बनाया प्राणी नाम भाग्य वैकल्यात् देवो नववर्ष, यानी प्राणी थे, उनके भाग्य के दोष के कारण, भाग्य के कारण, दुर्भाग्य के कारण देवो नववर्ष, यानी देवताओं ने अच्छी क्या नहीं की, बरसात, वहां पर बारिश नहीं की। उसी प्रकार से प्रत्यहम आपीयमानम, आपीयमान शब्द है तीसरा, उसको हमने प्रयोग किया प्रत्यहम आपीयमानम, प्रतिदिन पिया जाता हुआ, सानच प्रत्यय हुआ, तत्सरः शुष्कम अभवत्, यानी प्रतिदिन पिया जाता हुआ वह तालाब कैसा हो गया, सूख गया, शुष्क हो गया। उसी प्रकार से चौथा है अस्मात् स्थानात्, जो लक्ष्यते, इसको प्रयोग करना है, अस्मात् स्थानात् तच्चित्रम न लक्ष्यते, यानी इस स्थान से वहाँ का चित्र, वह चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं लक्षित हो रहा है। उसी प्रकार से पांचवा है अस्मिन् विषय विमर्शन सह सुप्त, यानी इस विषय में विमर्श करता हुआ वह सो गया, इस विषय में विमर्श करता हुआ वह सो गया। विमर्शन यानी विमर्श करता हुआ, यहाँ भी सत्री प्रत्यय बच्चों। देवराजः साक्षात् अभिगम्य बोधिसत्वम उवाच, यानी देवराज था, देवताओं का जो राजा था, सक्रदू था, उसने साक्षात वहां जाकर के बोधिसत्व से कहा, साक्षात अभिगम्य यानी वहां जाकर के। अगला है सातवां प्रयतितव्यम, यानी अस्माभिः अस्मिन् विषय प्रयतितव्यम, हमें इस विषय में प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो इन शब्दों को हमने देखा कि किसी वन में एक सिंह रहता था, भाग्य वैकल्य के कारण देवताओं ने वहाँ अच्छी वर्षा नहीं की। प्रत्यहम आपीयमानम, यानी पिया जाता हुआ तालाब शुष्क हो गया और इस स्थान से वहाँ का चित्र लक्षित नहीं हो रहा है। और अस्मिन् विषय विमर्शन सह सुप्त, इस विषय में वह विमर्श करता हुआ वह सो गया। उसी प्रकार से देवराज है साक्षात अभिगम्य बोधिसत्वम उवाच, देवराज ने वहाँ जाकर के साक्षात वहाँ जाकर के बोधिसत्व से कहा, अस्माभिः अस्मिन् विषय प्रयतितव्यम, हमें इस विषय में प्रयत्न करना चाहिए। इनको देखा। आइए सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यायवाचकम लिखत, यानी पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्या लिखना है? पर्यायवाचकम लिखत, यानी कौन कौन से हैं? मीन है, इसका लिखना है, पक्षी का लिखना है, प्रत्यहम का लिखना है, आपद का लिखना है, प्रजन्य का लिखना है। आइए लिखते हैं। शब्द है मीन है, इसके पर्यायवाची शब्द लिखते हैं हम। मत्स्य जश है, यानी मीन का मतलब हुआ मछली और इसका पर्यायवाची होगा मत्स्य और जश है। इन दोनों का अर्थ क्या है? मीन है, यानी मछली है। उसी प्रकार से पक्षी, पक्षी के कई पर्यायवाची होते हैं। खग, खग भी होता है, शकुंत भी होता है, इसके अलावा भी और भी होते होंगे। तो प्रत्यहम प्रतिदिनम, प्रत्यहम यानी प्रतिदिनम पिया जाता हुआ वह तालाब सूख गया, आया था ना। आपद, विपद और विपत्ति, ये दोनों आए, दोनों को देखा हमने। प्रजन्य, प्रजन्य का क्या होगा? मेघ है, यानी बादल। प्रजन्य का मतलब बादल होते हैं, बरसात होती है। मेघ है, वारिधर है, वारिद है, यानी प्रजन्य को देने वाला
बरसात को देने वाला, जल को देने वाला। तो पक्षी का देखा, प्रत्यहम का देखा, आपद का देखा, पर्जन्य का देखा। आइए अष्टम प्रश्न की ओर चलते हैं, 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयत, यानी इन वाक्यों में क्या करना है, उपमान का योजन करना है। बच्चों 2 शब्द होते हैं, उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय क्या होते हैं, ये कर्मधारय समास में भी होते हैं बच्चों। विशेष्य और विशेषण भी देखा हमने, उपमान और उपमेय भी देखा। तो उपमान जिन शब्दों से किसी की विशेषता बताई जाए तो वो तो क्या कहलाता है, उपमान कहलाता है। और जिन शब्दों के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या कहलाता है, उपमेय कहलाता है। चंद्रयु मुखम, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमा के समान मुख है। चंद्र इव मुखम, चंद्र क्या हुआ, इव, तो यहाँ उपमान और मुखम उपमेय हुआ। इस प्रकार से इन शब्दों को देखते हैं। इव मीनानाम परम अनुग्रहम चकार है, यानी किसके समान, मीनों पर परम अनुग्रह, परम कृपा को किया। अगला है इव तोयम प्रतिहम क्षीयते, इव यानी उसके समान, कैसे, आयुषा के समान है ना। तोयम जो जल था प्रतिदिन क्षीण हो रहा था। उसी प्रकार से इव इमे पयोदाह क्षरंती, किसके समान, बादल बरसात कर रहे थे, उल्टे घड़ों के समान बताया था ना मैंने आपको। इव नौ सलिलेन सरह परिपूर्णम न जाता है, किसके समान पानी था जिससे वो तालाब पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार से सरह ग्रीष्म काले इव संजातम, यानी सर जो तालाब था ग्रीष्म काल में किसके समान हो गया। तो आइए इनके उत्तरों को देखते हैं बच्चों। इष्टानामिव मीनानाम परम अनुग्रहम चकार है, जो बोधिसत्व था उन्होंने इष्टों के समान, अपने इष्टजनों के समान उन मीनों पर क्या की, परम अनुग्रह किया, परम कृपा की। यानी बोधिसत्व ने इष्टजनों के समान, इष्टों के समान उन मीनों पर क्या किया, परम अनुग्रह किया। आयुषा इव तोयम प्रतिहम क्षीयते, यानी आयु के समान वो वहाँ तालाब का पानी प्रतिदिन क्षीण हो रहा था। उसी प्रकार से आवर्जिता कलशाः इव इमे पयोदाक्षरन्ति, यानी उल्टे घड़ों के समान, उल्टे घड़ों के समान, आवर्जित कलश यानी उल्टे घड़ों के समान वहाँ बादल क्या हो रहे थे, बरसात कर रहे थे, क्षरन्ति। उसी प्रकार से कदम्ब कुसुम गोरेण, कदम्ब के फूल के समान गोरे वर्ण वाला, इव न सलिलेन, जिसके समान नया जल से, सरह परिपूर्णम न जातम, यानी जो तालाब था वो परिपूर्ण नहीं हुआ। शरह ग्रीष्म काले लघु पल्लवलम इव संजातम, जो तालाब था ग्रीष्म काल में कैसा हो गया, लघु पल्लवल लम इव संजातम, लघु पल्लव के समान, छोटे तालाब के समान परिवर्तित हो गया। इन 8 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। इसमें हमने देखा कि जो उपमान और उपमेय का योजन किया, उपमान का प्रयोग किया हमने। इससे पहले हमने पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की बच्चों। उससे पहले हमने कुछ जो पद थे उनको लेकर के वाक्यों का निर्माण किया बच्चों। 5वें में विशेषण और विशेष्य को प्रयोग किया और इनको हमने मिलाया, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ की ओर। प्रथम स्तंभ है द्वितीय स्तंभेन सह मेलनम कारितम अस्माभिः। और चतुर्थे प्रश्ने अस्माभिः चर्चा करता बच्चों कि चतुर्थ प्रश्न में लेप प्रत्यय का, सत्री प्रत्यय का और शानच प्रत्यय को हमने अलग अलग किया। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के बारे में जाना बच्चों। ये हमने 8 प्रश्नों का अध्ययन किया, 8 प्रश्नों के बारे में हमने अच्छे से जाना। 8 प्रश्नों के बाद में हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ को लेकर हम अगले भाग में प्रस्तुत होंगे, अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।